हेलो भाई, हेलो। वेलकम टू एलिट इंस्टीट्यूट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पी ब्लॉक के ग्रुप 16 एलिमेंट। इससे पहले हमने आपसे डिस्कस किया था ग्रुप 15 एलिमेंट। तो हम ग्रुप 16 एलिमेंट जैसे लाइक ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली यानी ऑक्सीजन इज गप्पा और सब तो फैमिली के मेंबर हैं। तो यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम एज अ पोलोनियम। इसमें ये सब तो चारों एलिमेंट क्या हैं, अधातु हैं। मगर ये बंदा क्या है, इस बंदे के पास तगड़ी ताकत है। तगड़ी ताकत का मतलब है जहर। जहर है। पोलोनियम इज पॉइजन होता है। पोलोनियम एक ऐसा पॉइजन होता है, अगर किसी को भी पोलोनियम रेडिएशन निकलती है, इसकी पोलोनियम की रेडिएशन निकलती है, वो रेडिएशन अगर आपके संपर्क में थोड़ा सा भी आता है तो आपका खून काला पड़ जाएगा। पूरी तरीके से रेड जो रहता है वो काला पड़ जाता है। तो ये पोलोनियम एक क्या है, जहर होता है। रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव है तो रेडिएशन देगा ही। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो रेडिएशन देगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, तीन रेडिएशन निकालता है, अल्फा, बीटा, गामा। ये तीन रेडिएशन होती है कि नहीं रेडियो एक्टिव में। तो वही हाल यहाँ भी है। पोलोनियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और लाइक अ पॉइजन, जहर है। उसके बाद इसकी अवेलेबिलिटी अर्थ क्रस्ट में कैसी, एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट पाई जाती है। ऑक्सीजन 21%, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद सल्फर 0.052। सल्फर क्या है, सल्फर के कुछ वो भी हैं, अयस्क हैं। ऑक्सीजन के भी अयस्क हैं, सेलेनियम के भी हैं। 10⁻⁷ और टेलुरियम 10⁻⁷, ये दोनों सेम सेम। पोलोनियम 10⁻⁴, यानी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, मगर जब अगर मिल जाता है तो वो खतरनाक है। उसके बाद नंबर आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है N(s2) and p4। यानी पी में 4 इलेक्ट्रॉन और यस में 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे हमको इसका करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हीलियम ऐसे ले लें। उसके बाद 2s2 2p4। तो 4 2 6 2 8 कंप्लीट हो जाएगा। हीलियम के बाद नियॉन। नियॉन लेंगे। 2p के बाद नंबर आता है 3s का, 3s2 3p4। नियॉन के बाद हम आर्गन ले लेते हैं। 3p के बाद नंबर आता है 3d का, 3d10 4s2 4p4। फिर आर्गन के बाद हम ले लेते हैं क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन में भैया क्या होता है, 4d10 5s2 5p4। उसके बाद नंबर आता है क्रिप्टॉन के बाद जीनॉन का। जीनॉन में आता है 4f14, फिर 5d10 6s2 6p4। आप ऐड कर सकते हैं। 54 14 कितना होगा, कितना होगा, 54 14 होता है 5 1 6 और आपका 4 4 8 68, 68 10 78, 78 2 80, 80 4 84। इज दैट क्लियर। अब हम इसके कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। विशेषता क्या है इसकी, विशेषता यही है कि इसके जो घनत्व, परमाणु त्रिज्या और परमाणु आयतन, आयनिक त्रिज्या, गलनांक और क्वथनांक, ये ऊपर से नीचे क्या करेंगे, बढ़ते हैं। उसके बाद विद्युत ऋणात्मकता और आयनिक ऊर्जा ऊपर से नीचे क्या करेगी, घटती है। इतनी चीजें, तीन तीन छह चीजें चीजें जो हैं ये आपकी घटेंगी और ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा घटेगा, सॉरी, ये बंदा घटेगा और ये बंदा बढ़ेगा। तो इसमें यही डिफरेंट है। अब बात आती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इन सबकी -2 +2 +4 +6। अब हम बताते हैं कैसे होती है। हमने इससे पहले डिस्कस किया था इसके बारे में थोड़ा बहुत, तो हम आगे भी आपको बताते हैं। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था हमने। देखिए जैसे उसमें हम बताते थे वो सेम इसमें भी वैसा ही है। ज़्यादा आपको हाथ पाँव मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भैया। तो देखिए +2 -2 एट +4 +6। तो देखिए हम सबसे पहले ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1s2 2s2 2p4। ये लास्ट वाला ब्लॉक लेंगे, GS बनाएंगे हम, ग्राउंड स्टेट पुटअप करेंगे। पी में हम 3 इलेक्ट्रॉन भर देंगे 2p के साथ, यहाँ पे 2s लिख देंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पूरे 4 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ना। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और एक्साइटेड में सिस्टम क्या होता है, एक्साइट करेंगे। एक्साइट कहाँ करेंगे, जब है ही नहीं, कमरे ही नहीं, तो एक्साइट कहाँ से करेंगे। अब सल्फर, सल्फर होता है 16। कितना होता है 16। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और 3d
0। हमने ये चीज़ बताया था, है उस फैमिली का ही, चाहे जितना झगड़ा हो जाए आपके भाई से, भले अलग हो जाता है मगर अगर कष्ट हो उससे अगर थोड़ा सा भी होगा तो दर्द आपको होगा ही होगा। वैसे यहाँ भी है, इलेक्ट्रॉन भले नहीं भरा जाएगा, है तो फैमिली उसी की ना, है तो उसी के फैमिली का मेंबर। तो वही हाल यहाँ भी है। यहाँ पे 3s 3p और 3d यहाँ हम भर दे रहे हैं। एक्साइट करेंगे यानी लात मारेंगे बंदे को। जब हम लात मारेंगे तो इलेक्ट्रॉन घुस के कहाँ पे जाएगा, इसमें आएगा, फिर लात मारेंगे, फिर इसमें आएगा, फिर लात मारेंगे, इसमें आएगा। तो हम डायरेक्ट एक काम करें, सीधा तगड़े से लात दे दें, लात मार दें, तो ताकि इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा उड़ के कहाँ चला है, इसमें आ जाए। ताकत रहेगी तो बहुत तेज़ी से मार देगा। यहाँ पे देखिए +2 था, यहाँ पे +4 आएगा, उसके यहाँ पे 2 आएगी, यहाँ पे 4 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट एक्साइट जब करेंगे हम, ये तो फर्स्ट एक्साइटेड था, नेक्स्ट एक्साइट करेंगे तो ये बंदा भी उछल के यहाँ आएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यही थी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये थी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट। आज की क्लास इतनी ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे इसके क्या बोलते हैं कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीजन O2 क्या है, ओजोन क्या होती है, और एसिड वगैरह इसके बहुत सारे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, एसिड तो पता ही होगा, एसिड बेस साल्ट क्या होते हैं। अरे सिंपल डेफिनेशन आप जानते होंगे, स्वाद में खट्टे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एसिड। मगर नहीं, यहाँ हम मॉडर्न लैंग्वेज में देखेंगे। अब मॉडर्न डेफिनेशन उसकी आ गई है, ज़रूरी नहीं वही पुरानी कक्षा 4-6 वाली पढ़ें। तो सबसे ज़रूरी ये बात है भैया कि आप बुक पर विशेष ध्यान दीजिए। जितनी चीज़ें आपको बताई जाए उसे बुक में पढ़िए, लिखिए और ध्यान दीजिए बढ़िया से। टेक केयर, थैंक यू क्लास।